नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आज बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उस बड़ी खबर से जिसको लेकर के न सिर्फ सियासत बल्कि सड़कों पर छात्रों को भी देखने को मिला। जी हां, नीट एग्जाम की बात हो रही है। आज दोबारा से नीट का एग्जाम हो रहा है और सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच रहे हैं और लाखों कर्मचारियों को भी इस बाबत लगाया गया है सेंटर पर। आपको बता दें कि 2 बजे से लेकर के 5:15 तक जो है एग्जाम का अवधि रहेगी। और आपको ये भी हम बता दें कि 22,79,000 अभ्यर्थी री एग्जाम दे रहे हैं। जी हाँ, नीट री एग्जाम के लिए 5,440 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देश भर में आज नीट की री एग्जाम हो रहा है और दोपहर 2 बजे से ये शुरुआत होगी और लगभग 5:15 तक ये एग्जाम चलेगा। इस बार एग्जाम की जो अवधि है वो कुछ बढ़ाई गई है, लगभग 15 मिनट तक बढ़ाई गई है। ये कहा गया कि परीक्षार्थियों नीट यूजी री एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स ने तो कड़ी तैयारी की ही है, साथ ही सरकार प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की और जो यहाँ पर झलक भी रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के सादिक नगर के इसी केंद्रीय विद्यालय पर मौजूद हूँ जो एक परीक्षा केंद्र है नीट यूजी का। और यहाँ पर आप अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से 11 बजे से हालांकि एंट्री शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों तरफ के रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है और बाकायदा अंदर जो है वो CCTV कैमरे, जैमर, तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। और बाहर की अगर तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो बैनर भी लगाया गया है कि किस किस चीज़ पर बैन है। प्रॉपर ना कोई किसी तरीके की वॉच जा सकती है, स्मार्ट वॉच, ना मोबाइल फ़ोन, ना किसी तरीके की जो डिवाइस है वो अंदर जा सकती है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ये जानकारियाँ दी गई हैं। साथ ही साथ जो छात्रों को जो रोल नंबर दिया गया है उसमें भी तमाम जानकारियाँ। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? उबैद। जो ये बताइए कि 1.5 महीने में दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कैसा जब लीक की खबर आई तो कैसा लगा और फिर किस तरीके से खुद को मोटिवेट किया, तैयारी की? बुरा लगा, मानते हैं बुरा लगा, पर लीक हो क्या कर सकते हैं, अब लीक हो गया। इतनी मेहनत की, पिछली बार क्या तैयारी थी और इस बार क्या तैयारी है? पिछली बार तो एकदम फिक्स था कि इसी टाइम पे पेपर होना है, तो उस हिसाब से पूरा था। बट जैसे ही पता चला मतलब रद्द हो गया, उसके बाद एकदम से समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। 2 साल का सिलेबस दोबारा रिवाइज करना, माइंड एकदम रिलैक्स हो गया था कि हाँ अब छुट्टी है, इतने साल मतलब 2 साल मेहनत की है, उसके बाद अब आराम से मिलेगा। फिर एकदम से ये सब जब हुआ तो प्रोसेस ही नहीं कर पाए, पर जितना हो पाया कि नई नई खबरें आ रही थी, कभी सुसाइड की खबरें आ रही थी, कभी पेपर लीक को लेकर अरेस्टिंग की खबरें आ रही थी। तो इस बीच क्या आपके मन में चल रहा था कि कैसे तैयारी कर रही थी? मैंने तो जैसे टीचर्स ने हम लोगों को गाइड किया वैसे ही किया। उसके बाद जो खबर आ रही थी और अभी कल परसों में इतनी ज़्यादा खबर आ रही है फिर लीक हो गया ये वो, तो उस चीज़ से स्ट्रेस तो था कि अगर फिर लीक हो गया तो अब दोबारा री नीट होगा क्या। तो बस इसी में स्ट्रेस में अब देखते हैं कि मतलब अफवाहों का दौर भी इस बीच चलता रहा तो मन में आशंका रही हाँ कि दोबारा ना हो जाए ये सब, क्योंकि इसके बाद फिर अगर हुआ तो वो हैंडल इतना नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स इसको दोनों तरीके से ले रहे हैं कि जो चीज़ें पिछली बार रह गई थी, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, तो उसकी तैयारी कंप्लीट कर ली है। तो एक तरह से ये मानकर चल रहे हैं कि चलिए एक मौका और सही। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये भी आशंका चल रही है क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें आती रही और इस दौरान भी जो है वो अफवाहों का दौर लगातार चलता रहा, तो ऐसे में उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी आशंका है कि कहीं इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए। हालांकि सरकार के तमाम दावे हैं और इंतजाम भी लगातार नजर आ रहे हैं। कैमरा अविनाश राणा के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली के सेंटर का जायजा लिया विमल ने।